नशे की लानत, नौजवानों की तबाही। फराज अली और आप देख रहे हैं मसाइल मेरे शहर के। आज मैं मौजूद हूँ कराची के गुंजान आबाद इलाका मेहरान टाउन में। अच्छा, मेहरान टाउन में क्यों आया हूँ? क्योंकि हमारे शहर में सबसे ज़्यादा नासूर, लानत और जहर जिसको समझा जाता है उसको मंशात कहते हैं। और शहर भर में एक जगह मशहूर है, जिस तरह लियारी मशहूर है, अब उसी तरीके से एक और एरिया है जिसका नाम है मेहरान टाउन। लोग कहते हैं छालिया यहाँ मिलती है, गुटखा यहाँ मिलता है, और मुझे नाम भी याद नहीं है कौन कौन सी मंशात है जो यहाँ बिकती है और आसानी से हमारे नौजवान ख़रीदते हैं और नौजवान नस्ल हमारी बर्बाद हो रही है। अच्छा, ये सारी चीज़ें अगर यहाँ बिक रही हैं और यहाँ, तो क्या बहुत आसानी से सप्लाई हो रही है? फ़ौरन ही कोई आसानी से जाता है और लेके आ जाता है? यकीनन कानून नाफिज करने वाले इदारे इसमें मुलविस होंगे। नहीं हो, अगर वो नहीं हुए तो उनसे वाबस्ता लोग इसमें मुलविस लाजमी होंगे। अच्छा, इससे हमें नुकसान क्या क्या है? ये जो मंशात है, इसके इस्तेमाल के बाद हमारे नौजवान में क्या असर पड़ता है? क्या वो चोरी डकैती करते हैं? क्या वो बदतमीज़ हो जाते हैं? क्या वो जहनी बीमार हो जाते हैं? आइए इसी बारे में हम आपसे आज प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा और हम लोगों से पूछेंगे क्या यहाँ पर वाकई में मंशात बिक रही है। हैं कि मंशात एक लानत है, एक बीमारी है, और मंशात एक ऐसा नासूर है जो अंदर ही अंदर जो जड़ें जो है कमज़ोर कर देता है। क्या समझते हैं? मंशात से जो आदी बच्चे हैं उससे घर वाले भी डिस्टर्ब होते हैं, माशरा भी डिस्टर्ब होता है। घर वाले परेशान होते हैं, उनके माँ बाप होते हैं वो परेशान रहते हैं कि ये मंशात जो है बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, समझ गया? और ये बहुत बुरी चीज़ है, और अल्लाह पाक हर किसी को बचाए। ये मंशात जितना भी है इनको बंद किया जाए तो बेहतर है। आदमी इसमें यानी कि जो है बच्चे ख़राब हो जाते हैं, फिर घर के सामान बेच देते हैं, घर में नहीं रहते हैं, फिर ऐसे औलाद की क्या ज़रूरत है? अच्छा, मंशात का आदी बंदा चोरी भी करता है, जहनी बीमार हो जाता है, लड़ाई झगड़ा भी करता है। लड़ाई झगड़े भी करते हैं, चोरियाँ भी करते हैं, गलत काम भी करते हैं। अच्छा, हर चीज़ करते हैं। इतनी पाबंदी के ख़िलाफ़ के बावजूद कैसे आराम से छालिया, गुटखा और जो दूसरी मंशात कैसे मिल जाती कोई है? मलूस नहीं होता है तो ऐसे तो कोई चीज़ नहीं मिलती है ना। ज़ाहिर है गवर्नमेंट है, अगर वो चाहे तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। समझ गया? गवर्नमेंट अगर सही हो तो कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई चीज़ मिल नहीं सकती है। मगर किसी का कोई कानून नहीं है, जिसको जैसे आता है वो वैसे करता है। जगह से मिल रही है, मेहरान टाउन से मिलता है। ये मेहरान टाउन से क्या ये राइट है कि मेहरान टाउन से पूरे कराची में सप्लाई भी हो रही है यहाँ पर? जगह सप्लाई चल रही है। अच्छा जी, वो मुलविस हो सकते हैं? रिश्वत है, सारे लोग रिश्वत लेते हैं। क्या असर पड़ता है नौजवानों पे? घर वाले कितना परेशान होते हैं? अगर कोई चर्च पीता है या कोई अपना एक और चीज़ पाउडर वगैरह है, शीशा, ये तो मुझे इससे नाम याद है, अल्लाह ना करे कि हमें कोई इसके करीब जाए, इससे कोई घर वालों पे भी असर पड़ता है? तो क्यों नहीं असर पड़ता है? अब जैसे खुदा ना कहा मेरे पास जेब में 1 रुपया भी नहीं है, मेरे को शराब के लिए या किसी रजनी के लिए या किसी चीज़ के लिए मेरे को चाहिए, तो किसी की बैटरी, किसी का टायर, कोई भी हम नुकसान कर सकते हैं। चोरी डकैती भी सवाल और क्यों नहीं करेंगे? यही करेंगे। जब ये चीज़ें होएंगी नहीं तो फिर हम क्यों करेंगे? यानी कि अगर आप, बहुत इजी है कि अगर हम मंशात पे काबू पा लें तो हमारा माशरा 80% से सुधर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। कोशिश करते हैं, मीडिया को भी बता दें तो ये हो जाएगा। जब उनके साथ पुलिस मिली हुई है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे को कानून अगर हाथ देता है ना तो किसी को ताकत ही नहीं है। लगता है आपको पुलिस साथ मिली हुई है, उनको बत्ता जाता है, ऐसा राइट है? अगर ये साथ दे तो ये मंशात बंद हो सकती है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि मंशात बेचना इतना आसान है जैसे कि हम आलू, टिंडे, चावल, लौकी, दाल, दूध बेच रहे हैं, इसी तरीके से मंशात भी? और क्या मिल रही है? आम जाम मिल रही है। हाँ, ये हर जगह पे मिल रही है, मगर उनको डंडा देना चाहिए तो क्यों मिलेगी? जब ये कानून हमारे साथ नहीं है ना, अगर हमारे साथ कानून होवे तो ये सब चीज़ बंद हो सकती है। बहुत बहुत कराची का गुंजानबाद इलाका है, मेहरान टाउन ही है ये? जी मेहरान टाउन। क्या यहाँ पर आसानी से गुटखा, मावा, शराब, चरस जिसको मंशात कहा जाती है, मिल जाती है यहाँ पर आराम से?
मिल जाती है सर यहाँ पे। कोई पूछने वाला है नहीं यहाँ पे, हार के अपनी में मर्जी से बेच रहा है कोई, ना कोई पूछने वाला कुछ है ना। ये है D11 का स्टाफ है इस कोने पे, अगली कोने पे थाना भी है। तो क्या पुलिस वाले आप नहीं समझते हैं कि इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं या कोई और मामला है? कोई हमने ये भी सुना है, लोग बोलते हैं कि यहाँ पर रिश्वत भी चलती है, हफ्ता भी चलता है, क्या ऐसा मामला है? आप ये तो सबको पता है, क्यों नहीं हो रहा नुकसान क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, हाँ ना, बहुत कुछ नुकसान हो रहा है, जो पीते हैं जो खाते हैं उनको। ये दुरुस्त है कि जिसको मंशात नहीं मिलती वो चोरी की तरफ आता है, डकैती की तरफ आता है, फिर वो बदतमीज़ हो जाता है क्योंकि जहनी बीमार हो जाता है। जी जी, ऐसे ही करता है चोरी वगैरह का। वो तो साफ ज़ाहिर है, जब उसको मिलेगी नहीं तो ऐसे ही करेगा ना वो। समझ, पुलिस वाले ना एक्शन करेंगे ना कुछ करेंगे, तो साफ ज़ाहिर है वो तो ऐसे ही करेगा। यानी कि अगर मंशात पे काबू पाया जाए तो मर्डर भी कम हो जाएंगे, क्योंकि जो बंदा मोबाइल या कोई चीज़ छीनेगा वो फिर मार भी देता है घबरा के, क्योंकि उसका दिमाग तो काम कर रहा नहीं होता। तो क्या कहते हैं, अगर मंशात पे काबू पा ली जाए तो हमारे चोरी डकैती भी कम हो जाएंगी, कत्ल गारत भी कम हो जाएगा और माहौल अच्छा हो जाएगा। जी जी, सब कुछ ठीक होगा। ऐसा हो जाएगा तो इंशाल्लाह माहौल जना अच्छा हो जाएगा यहाँ का। आप क्या समझते हैं, एक घर में अगर एक फ़र्द, एक अकेला मेंबर अगर कोई मंशात का आदी हो, तो क्या पूरा घर डिस्टर्ब होता है या सिर्फ वो अकेले ही परेशान होता है? नहीं, पूरा घर डिस्टर्ब होता है उससे, पूरा घर ही होगा ना। जब वो उनको बोलेगा मुझे पैसे दो, मुझे पीने के लिए कुछ भी नहीं, वो तो साफ ज़रा चोरी वोरी करेगा ना यार, सही है ना। वो तो बोलेगा मुझे कहाँ से भी, अगर उसके हाथ में कोई चीज़ भी आ गई वो मार भी देगा उनको। घर में लड़ाई झगड़े भी इस वजह से? हाँ, होते हैं, क्यों नहीं होते, लड़ाई झगड़े इस वजह से होते हैं, जब उसको मिलेगी नहीं, सही है ना, रात दिन पड़ा रहेगा। तो जब हम रात में जाते हैं, तकरीबन हमारा घर वहाँ पे, रात में जाते हैं खड़े होते हैं गलियों में। यानी कि आप सीधी अल्फाज में ये कह रहे हैं कि अगर मंशात पे काबू पा लिया जाए तो घरेलू मामलात से लेके माशरा तक साफ़ हो सकता है? साफ़ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ है गवर्नमेंट का कोई आइडिया तो होगा? आप ज़ाहिर बात है शहर में रहते हैं, आप इस शहर के पास ही है, सिंध की औलाद हैं, कुछ कहना तो चाहेंगे आप? बस क्या कहें सर, हम कुछ कर सकते हैं, जो बोलते हैं तो उसको मार बोल के बंद कर देते हैं, सही है ना। तो वो कुछ बंदा कुछ बोलता ही नहीं है उनके बारे में, क्या करें। अभी जब इनको लेकर जाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग डर और खौफ का शिकार हैं, आखिर क्यों ना हो, क्योंकि हमेशा बेगुनाही तो पकड़ा जाता है, बेगुनाहों को सलाखों के पीछे किया जाता है। बेगुनाह क्या करे, कब तक अपनी आवाज़ बुलंद करे, आवाज़ बुलंद करेगा या मार दिया जाएगा या तशद्दुद का निशाना किया जाएगा। आगे चलते हैं, लोगों से और पूछते हैं क्या हो रहा है मेहरान टाउन में। मंशात जो है एक लानत है और एक जो है एक बीमारी है, क्या समझते हैं मंशात को, क्या कहते हैं आप? सर देखिए, मंशियात कोई भी है वो नई नस्ल और नई माशरे को तबाह और बर्बाद कर रही है, तो लिहाजा इसके ऊपर गवर्नमेंट को गौर किया जाए। और जो लोग बेच रहे हैं कि पुलिस मुलविस होगी, ये मंशियात बेचने वाले आखिर मंशियात जो बेचते हैं वो ऐसे तो नहीं बेचते हैं, वो लोग वो सरकार को इशू लेना चाहिए। देखा है, मावा यहाँ पर मिल जाता है, मावा गुटखा आपको हर जगह पे मिल जाएगा, मावा खाते हैं, उसका इलम है हमारा, मावा मिलता है जी। अच्छा, मावा अभी भी हमारी जेब में पड़ा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। और देखिए, अभी जो हम खाने वाले हैं वो तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये मेहरान टाउन का शैतान चौक है। क्या वजह है कि लियारी के बाद दूसरा नाम मेहरान टाउन का लिया जाता है जहाँ मंशियात बिकती है? वाकई में ऐसा है, यहाँ पर मंशियात आराम से मिल जाती है? जी। अच्छा, क्या मंशियात से लोगों पे असर पड़ता है, लोगों के घरों पर, माशरे पर, लोगों की तबीयत पर, कि वो नफसियाती हो जाते हैं? जी, लाजिम बात है, जब नशा पता करेंगे तो नफसियाती तो होंगे बंदे। लड़ाई झगड़ा, हर किसी के फड्डा करना, हर किसी से लड़ना। क्या वजह, इतनी आसानी से कैसे मंशियात मिल जाती है यहाँ पर? मंशियात बेचने वाले खुले आम है ना। अच्छा, तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है? रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है इधर। लड़ाई झगड़े, चोरी डकैतियाँ भी शायद इसी वजह से हो रही हैं? लाजिम बात है, इस वजह से होती है। जब पैसा नहीं होगा तो लाजिम बात है चोरी करेंगे। आपस में जो घरेलू मामलात है उसमें भी तल्ख कलामी हो जाती है? जी, लाजिम बात है। क्या कहेंगे कि ऐसी चीज़ें से रोकना चाहिए गवर्नमेंट को? लाजिम बात है, ऐसी चीज़ों को तो रोकना चाहिए। अच्छा, वो अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये कर सकते हैं। मंशियात वगैरह जो जिस्म फरोशी होती है, ये कर सकते हैं। समझते हैं। मैंने ज़िंदगी में कभी नशा नहीं किया आज तक। अच्छा। जो गुटखा खाते हैं ना उनको कैंसर हो जाता है। ये बच्चा ख़राब हो, घर वाली परेशान हो जाती है। जब वो गर्मी आता है तो रोड पे सोया होता है, घर वाली को बोलते जा काम कर जाके, वो गरीब काम करती है, नशा पीते हैं। कोई ज़िंदगी है? कोई ज़िंदगी नहीं है। नशा आवर वाला बंदा कहते हैं कि चोरी डकैती में भी मुलविस होता है, बास टाइम गलती से कत्ल भी कर देता है। वो सब बहुत कुछ कर सकता है। जब नशे में क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ।
अभी मैं ऑटो इलेक्ट्रिशियन हूँ, मुझे पता है बैटरी के बारे में क्या है क्या नहीं। जैसा कि हमने आपको दिखाया मेहरान टाउन में मंशियात के ख़िलाफ़ जो हम जंग लड़ रहे हैं, आखिर क्यों ना लड़ें, आखिर हम क्यों ना आवाज़ बने इस शहर की, क्योंकि मसाइल हैं हमारे शहर के, इस शहर कराची के। और आप भी अगर अपने इर्द गिर्द अगर आप देखें कहीं पे ऐसे मसाइल नज़र आएँ जो क्राइम हों जो आप समझते हैं कि इससे हमारे शहर को नुकसान पहुँच रहा है, तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। याद रखिएगा कि हमने इधर मेहरान टाउन में मौजूद जो लोग हैं, यहाँ के बासी हैं, इनसे हमने हर तरह का सवाल पूछने की कोशिश की कि इसमें मुलविस कौन है, मगर ज़ाहिर बात है कि हम इंसान हैं, हम यहाँ के शहरी, हमें यहीं रहना है। हमने जब इनसे पूछा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुलविस हैं, तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि जैसे शायद हमने ये सवाल पूछा नहीं, कतराने लगे, जवाब नहीं देने लगे। आखिरकार कहीं ना कहीं दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। आप हमें लाइक करते रहें, हमें सुनते रहें, हमारे चैनल को देखते रहें। हमराज के अलावा शायद ही ऐसा हिम्मत कोई रखता हो जो शैतान चौक और मेहरान टाउन से ऐसी ख़तरनाक न्यूज़ आपके सामने लेके आया हो, जिसमें हम आपको बताते हों कि यही वो जगह है जहाँ से मंशियात बिक भी रही है, यहाँ के लोग मंशियात यूज़ भी कर रहे हैं, और यहीं से ही मासूम बच्चों के अंदर इनकी रगों के अंदर ये जहर डाला जा रहा है। आप हमेशा हमारे साथ रहें, हमारे दुआओं में याद रखें, और क्योंकि हमारे वक्त जो है बहुत ही मखसूस वक्त होता है, हमें इजाज़त दें हमारे पूरी न्यूज़ टीम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।